इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोचिंग का लेक्चर नंबर 27 और इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। देखिए, इससे पहले हमने 26 लेक्चर कवर कर लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है क्योंकि कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इससे पहले की वीडियो की सुन लीजिएगा क्योंकि आपने कुछ ही दिनों में GIT की परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है। तो आइए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो MS ऑफिस है सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसके अंतर्गत जो 3 काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर जिनका हम अध्ययन करते हैं वो सबसे पहले उसमें MS वर्ड आता है, उसके बाद पावर पॉइंट है, फिर एक्सेल है। ठीक है जी। एक्सेस भी काफ़ी पॉपुलर रहता है लेकिन 3 का तो आम हमारी लाइफ में भी इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसको संक्षिप्त में MS एक्सेल भी कहा जाता है। यदि आपको उसको एब्रिवेट करने के लिए बोले तो आप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट और चेकिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, साधारण बात शब्दों में बात करें, MS एक्सेल क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, हमारे टेबल्स भी कैसे बनते हैं? रोज और कॉलम से ही बनते हैं। ऐसा डाटा जो आपको जैसे आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या आपने कोई स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्रिपेयर करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, ठीक है जी, या आपने कोई पाई चार्ट के माध्यम से या और भी डिफरेंट तरह के चार्ट्स की फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होती है। मतलब ओवरऑल हम यदि कंक्लूड करें, यदि आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है या आपने कोई मैथमेटिकली कलेक्शन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी, वर्ड और एक्सेल में डिफरेंट तरह के आप मीनूस देखते आ रहे हैं इनमें। ठीक है, पिछले कल भी हमने आपको लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था। सबसे ऊपर टाइटल टूल बार होती है, फिर मीनू टूल बार होती है, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, उसके बाद रूलर्स होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया MS वर्ड में हमने देखा था। पावर पॉइंट में हमने क्या देखा था? प्रेजेंटेशन 1 2 3 करके आपका डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट आता है। MS एक्सेल में हमारे पास क्या आता है? स्प्रेडशीट्स बनती है, 1 2 3 करके बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से आपको कम से कम 4 या 5% जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो होम मेनू है हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि आपने यहाँ से याद कर लेना है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो अलाइनमेंट की ऑप्शन होती है वो कौन से मेनू के अंतर्गत होती है? तो होम मेनू के अंतर्गत होती है। देखिए, इसमें देखिए होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट है, फॉर्मूल्स मेनू है, डाटा मेनू है, रिव्यू मेनू, नेक्स्ट इज व्यू मेनू है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे मीनूस देखिए। अब आपके पास ये किताब होना जरूरी है क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बता सकता। यदि आपके पास ये किताब नहीं है तो आप यहाँ पे जाइए elasticstudyco.in पे, इस वेबसाइट पे जाइए और इस वेबसाइट पे आपको डिफरेंट तरह की बुक्स मिलेगी। जो सबसे GIT के लिए सबसे उत्कृष्ट किताब है उस किताब का नाम है GIT 2021। उस किताब के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके डिस्क्रिप्शन में जाके कंटेंट्स देख लीजिएगा। यदि ये किताब आपके हाथ में होगी तो अब आपने क्या करना है, एक हाईलाइटर लीजिए और इन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, ने मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ किस मीनू के अंतर्गत आती है। क्योंकि इस किताब में आपको 10 सालों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी डाले गए हैं जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं से संबंधित है। जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा है, ठीक है जी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे क्या आपको लग जाएगा पता कि किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर कितने वर्षों से पूछ रहा है। आपके दिमाग में कंप्लीट विजन बनेगा। तो इस किताब को परचेज कर लीजिए। किताब 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुँच जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपको देखो सेल्फ स्टडी में करनी है। अंडरलाइन कीजिए इन्हें, हाइलाइटर के साथ कीजिए, बॉल पेन से कीजिए और बार बार इनको रिवीजन आपने करते रहना है। ठीक है जी। अब देखिए, कुछ अक्सर हमें प्रश्न भी देखने को मिलता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है। तो ये रिबन क्या होता है तो आपको बता दें, रिबन इज डिस्प्लेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे कौन सा होता है जी? रिबन होता है। और इन रिबन कमांड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल ग्रुप्स। ठीक है, लॉजिकल ग्रुप्स में कमांड्स वहाँ पे डिस्प्ले की हुई होती है। वर्कबुक क्या है? वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट्स। याद रखिएगा, देखिए स्प्रेडशीट है, इलेक्ट्रॉनिक शीट है, वर्कबुक है या वर्कशीट है, ये की चीज़ है, याद रखना है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ट शीट है, मैंने आपको पहले भी कहा एक्सेल एक बहुत पावरफुल फैसिलिटी हमें देता है। यदि आपके पास कोई डाटा टेबुलर की फॉर्म में है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे डायग्रामिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के डायग्राम आप वहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद है सेल। सेल इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल कॉलम एंड अ हॉरिजेंटल रो इन अ वर्कशीट। ठीक है, तो सेल क्या होता है? तो जो रोज और कॉलम के बीच का जो हिस्सा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। याद रखना है आपने। ठीक है जी। और देखिए, कॉलम्स का एड्रेस किस तरह से होता है? ABC करके होता है। रोज का एड्रेस किस तरह से होता है? 1 2 3 करके होता है। आगे देखिए, हम इसका ब्रीफली पढ़ेंगे, कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, कौन कौन से वर्जन है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे।
रोज एंड कॉलम बेसिक्स, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स में कहा गया है कि एमएस एक्सेल इज इन टेबुलर फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज रन्स हॉरिजॉन्टल व्हाइल कॉलम रन्स वर्टिकली। आगे क्या है, फंक्शन है, फंक्शंस आर फॉर्मूलास दैट आर प्री बिल्ड इनटू एक्सेल। सेल रेफरेंस, देखिए सेल रेफरेंस में आपको पिछले हमने इसमें बताया था, एक चीज़ का रेफरेंस आप दूसरी जगह पे भी उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सेल रेफरेंसिंग के माध्यम से चलते हैं। और एक्सेल में तो सेल रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए हमने सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, विद द हेल्प ऑफ सेल रेफरेंस हम ये सारे काम कर पाते हैं। सेल रेंज है, देखिए सेल की भी अपनी रेंज होती है, जैसे आपने एक वर्कशीट के अंदर करना है, दूसरी पे करना है, तीसरी पे करना है। देखिए एक्सेल भी एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका आप विभिन्न तरह के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान के चलते जो मनाली में देखिए अभी टनल का काम हुआ, वहाँ पे उसकी जो सुरंग टनल का काम किया जाता था, उसके अंदर कितने इंच आपने आज उसको आगे तक खुरेदा है, उतनी इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंट्रीज करके डाल सकते हैं, चार्ट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा काम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हो। फिल्टर की फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिलती है, भी काफ़ी पॉपुलर फिल्टर रहता है, फैसिलिटी रहती है। फिल्टर में क्या होता है, देखिए सही समझते हैं इसको। फिल्टर का मतलब होता है किसी पट्टी, जैसे आपने ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, आपके पास 1 लाख स्टूडेंट्स, आपने आइडेंटिफाई करना है कितने बच्चों के मार्क्स 99% के आए हुए, तो आप फिल्टर वहाँ पे लगा लेंगे। ऑटो फिल की ऑप्शन है, ऑटो सम है, डाटा वैलिडेशन है, पाइवट चार्ट है, एरेज है, एरर कोड है, एक्सेल एड इन है, गो टू है, हाइपर लिंक है, ऑब्जेक्ट प्रिंट एरिया, टेम्पलेट्स एटसेट्रा, सारी की सारी आपको क्या है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है एक्सेल की। देखिए सारी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि एक किताब आप लेके रखिए। कोई ज़्यादा महंगी किताब नहीं, आई थिंक आपको सारा डिस्काउंट मिला कि किताब 470 रुपीज़ में मिल जाती है। 60 चैप्टर्स है इस किताब में, और साथ में देखिए जो इस किताब में पेजेज है 656 पेजेस की किताब है। तो एक अनुभवी टीम के द्वारा इस किताब को बनाया गया, काफ़ी कम समय आपके पास, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि 1756 वैकेंसीज शायद ही आने वाले समय में हमें देखने को मिले। इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में GIT की होने जा रही है। और इसमें डजंट मैटर देर कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, आप मास्टर डिग्री होल्डर है या आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, आप सिंपल +2 पास और आप में पढ़ने का जज्बा और सही तरीके से सही जगह पे आपकी तार जुड़ गई है, तो डेफिनेटली आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो हमारा प्लेटफॉर्म नियमित रूप से आपकी हेल्प कर रहा है। आपसे भी थोड़े हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो का लिंक थोड़ा शेयर कर दिया करें। आगे देखिए एक्सेल फॉर्मूलेज रहते हैं इसमें सारे, आपने कुछ भी नहीं करना है, इस किताब में आपने जाना है, ठीक है जी। इस किताब में जाने के बाद आपने क्या करना, चीज़ों की एक बार आपने पढ़ना है, बहुत साधारण भाषा में है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आती है। यार भैया, ये यदि आपने कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है तो इंग्लिश भाषा को एक्सेप्ट कीजिए, हिंदी में बहुत टफ हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इस किताब की भाषा जो है बहुत ही सिंपल और साधारण सी भाषा हमने रखी है, कोई डिफिकल्ट भाषा का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि हमारी टीम के भी अधिकतर जो अभ्यर्थी है हिंदी माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, तो वो भी हिंदी माध्यम को ही हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। लेकिन देखिए जो चीज़ें हिंदी में जिसको आपको पढ़ने के लिए 4 गुना ज़्यादा एनर्जी लगनी है, तो क्यों ना आप उसको 1% एनर्जी के साथ उस काम को कीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले से बताया गया है, एक फार्मूला और उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना, यहीं से आपको प्रश्न बनेगा, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है सारा का सारा। और देखिए शॉर्टकट कीज़ है, कुछ शॉर्टकट कीज़ कॉमन रहती है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कुछ डिफरेंस रहती है। हमने यहाँ पे तीनों के अलग अलग से चार्ट बनाए हैं, इस किताब में आपको मिल जाएंगे। तीनों को आपने अच्छे से एक बार मेमोराइज कर लेना है। यहाँ से आपको मैंने आपको पहले कहा 2 से 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो हमारी पढ़ने की विधि होती है उसमें हर बार की तरह आज की इस वीडियो में भी क्या करेंगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट से MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बेसिक यूनिट डाटा एंट्री इन एक्सेल, तो उसे क्या कहा जाता है जी, उसे कहा जाता है सेल। स्प्रेडशीट इज आल्सो नोन एज, स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है, उसे वर्कशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट्स आर क्रिएटेड इन, स्प्रेडशीट कहाँ पे क्रिएटेड की जाती है, तो देखिए अंडरस्टूड हो गया आपको। अब तो आपने इतना वीडियो तो सुन लिया होगा, MS एक्सेल में ही क्रिएट की जाती है जी, क्योंकि MS वर्ड में क्या बनता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 करके। MS पावर पॉइंट में क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है 1 2 3 करके। MS एक्सेस में क्या बनता है, डाटाबेस है, उसमें तो DB करके उसमें कुछ इस तरह से वहाँ पे फाइल डिस्प्ले होती है। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज, तो उसे क्या कहा जाता है, A1 कहा जाता है। सेल आपको बता देता है इंटरसेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड
कैंडिडेट सेल, इसको भी याद रखिएगा। विच कमांड इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। तो उसके लिए देखिए LDN कमांड होती है, इसके आप उसमें कैरेक्टर को काउंट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के उसमें फंक्शंस होते हैं, सम का फंक्शन है, ऑटो सम आप कर सकते हैं, इक्वल टू सम करके सेल रेफरेंस करके आप कर सकते हैं, एवरेज आप लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सेल, ठीक है जी। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउस एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। तो उसको अलाउ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला बार होता है, और जब जिस भी आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फार्मूला बार के ऊपर मिल जाती है। जिस तरह से हम किसी भी चीज़ की कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, उसके फीचर्स और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलती है, स्टैंडर्ड टूल बार के उसके जो बटन्स बने होते हैं वहाँ पे हमें मिल जाती है, जिसे आप फॉर्मेटिंग टूल बार भी कह सकते हो। In Excel, you can sum a large range of data by simplify selecting a tool button called it. ऑटो सम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उसको, ऑटो सम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उसको, पूरे के पूरे जितना डाटा से एक्सेल में होता है सिंप्लीफाई उसे हम सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू प्रेस द सेल एक्सेप्ट्स यूर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, तो इसे क्या कहा जाता है, एंटर। वाई डिफॉल्ट टेक्स्ट इन एक्सेल इज डैश अलाइन, तो इसे क्या जाता है, लेफ्ट। डिफॉल्ट नेम गिवन टू अ वर्कबुक इज, तो इसे क्या कहा जाता है, वर्कबुक वन, वहाँ पे लिखा हुआ होता है बुक वन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, तो F7 का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट कीज है चार्ट क्रिएट करने के लिए एक्सेल में। इन एक्सेल टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रेस, तो कंट्रोल+1 करके आप क्या कर सकते हैं, इन एक्सेल में टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। देखिए इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे बताई जा रही है .xls इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है जी। ये पुराने वर्जन की है, आज आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो लेटेस्ट वर्जन आया है MS ऑफिस का भी, जो 2007 के बाद के आपके बाद 10 है, 17 18 आ गया, आई थिंक इस तरह के भी आ चुकी है लेटेस्ट वर्जन, तो उनकी एक्सटेंशन भी बताइएगा। इन MS एक्सेल द फार्मूला स्टार्ट्स विद, देखिए फार्मूला किससे शुरू होता है, इक्वल टू के साइन से ही शुरू होता है, याद रखिएगा हमेशा। इन MS एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द एंटायर रो, एंटायर राय को हाइड करने के लिए यहाँ पे CTRL+9 का इस्तेमाल किया जाता है। विच चार्ट फॉर्म द फार्मूला मॉड्यूल्स इन एक्सेल, तो इसके लिए देखिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इक्वल टू डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम। देखिए इसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है कॉलम की वो है 8.43.64 पिक्सल है। डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ अ रो इज डैश इज 12.75 पॉइंट्स है, ठीक है जी। टू ड्रैग अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्क बुक यूज द, तो उसके लिए हम कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इन इंडिकेटेड बाई अ डार्क वाइट बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्शन एंड द प्रोजेक्ट शीट ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम टूल्स में सारी के सारी ऑप्शंस मिल जाती है। तो स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा MCQ है, यहाँ पे सारे डिस्कशन करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप किताब से जल्दी से कुछ सेल्फ स्टडी करके भी इसको आप कर सकते हो। देखिए आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, और अब मैं आपको सीधा डायरेक्ट लेके चलता हूँ। देखिए आपने वो किताब किस तरह से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर इसमें जाना है, गूगल क्रोम पे जाना है जी, ठीक है जी। वहाँ पे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है इला स्टडी। जैसे आप यहाँ पे इला स्टडी टाइप करेंगे तो इला स्टडी टीम की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, जो सबसे नवीनतम किताब होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। जैसे आजकल हमारी जो सबसे नवीनतम किताब है वार्षिकी करंट अफेयर्स की किताब लॉन्च हो चुकी है। इस किताब में आपको पूरे वर्ष भर के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर संग्रहित किया गया है। देखिए आप डिस्क्रिप्शन में जाए, इस तरह से आप हर किताब का कंटेंट चेक कर लीजिए, किताब के अंदर क्या क्या दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में पहली एक इस तरह की पेशकश है जिसमें आपको किताब में सिर्फ एंड सिर्फ अध्ययन सामग्री ही मिलती है और फालतू का कुछ भी नहीं मिलता है। काफ़ी स्ट्रिक्टली हमारी टीम है जो इन किताबों को बनाती है, काफ़ी सोच समझ करने के बाद ही। और अब ऐसी आप पिछली परीक्षाएं देख लीजिए, जब से हमारे यूट्यूब चैनल पे किताबों का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जितनी भी किताबें हैं उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे आप क्लर्क किताब की बात करें, GIT परीक्षा की देखिए आपके सामने किताब है, पेपर आप लोग देंगे, हम इसका मूल्यांकन करने के लिए आज ही तैयार बैठे। एज पर द जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू हम बात करें, किताब के एक्चुअली में प्राइस 495 रुपये है, और यहाँ पे आपको एक किताब डिस्काउंट के साथ में 440 रुपये में मिल रही है। 30 रुपये इसके इंडियन पोस्टल सर्विसेज के कोरियर के चार्जेस होंगे, 470 रुपये में किताब आपके घर पहुँचेगी। देखिए किताब के कंटेंट देखिए आप लोग, ऐसा बताइए कौन सा कंटेंट इस किताब में मिस है। देखिए सारे के सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज, और ऐसे टीचरों के द्वारा इन किताबों को बनाया जाता है
जिन्होंने लो लेवल से उच्च स्तरीय किताब, उच्च स्तरीय परीक्षाएं खुद क्वालिफाई की है, काफ़ी अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो आप ये देखिए, ये आपको कंप्लीट इसमें टॉपिक्स मिलते हैं सारे के साथ। देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा में जो कंप्यूटर के बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेट आपको दिया गया है, मिसलेनियस एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट सिंगल लाइनर क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। और देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जीआईटी को कवर किया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कवर किया गया है, असिस्टेंट प्रोग्रामर को कवर किया गया है। और देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के हैं। देखिए यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको किताब में मिलती है। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध करवाया गया ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से छूट ना पाए। उसके अलावा नीचे देखिए कंप्लीट जो भी रिपोर्ट्स होती है जीके का पोर्शन जिसमें आपको 50 नंबर का आएगा, उसे भी यहाँ पे संग्रहित किया गया है। और लास्ट में आपको हमारी टीम उपलब्ध करवाती है मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट है और कुछ ही दिनों में भी दिन बन भी हमारी टीम आपको 10 जीआईटी के मॉक टेस्ट भी लेकर आ रही है ताकि आपकी तैयारी को और भी मजबूत किया जा सके। उसके लिए आप निरंतर इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस किताब को परचेज कर लीजिए। कुछ लिमिटेड कॉपी जिसकी बची है उसके बाद इस किताब की प्रिंटिंग बंद कर दी जाएगी, फिर हमारी टीम मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लोगों की आगे की पढ़ाई करवाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल।